हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं ना कि चाह के भी आप कुछ भी हो जाए उस दिन को भूल नहीं सकते हैं। ऐसा ही कुछ 3 साल पहले हमारे परिवार में हो गया है, जो खुल के मैंने तो नहीं बताया यूट्यूब पे, पर दिखाया जरूर है। बीच बीच में झलकियां देते रहते हैं। क्या करें, जब दिल में दर्द रहता है, कुछ हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो जाती है ना, और यूट्यूब पे आप सब कुछ दिखा रहे तो उससे आप बच नहीं पाते। उसे भी दिखाने से कहीं ना कहीं आप उसको मतलब वो आ ही जाता है। तो मैंने खुल के तो नहीं बताया पर दिखाया है। आज का भी दिन कुछ ऐसा है। वैसे तो आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज के पवित्र पावन दिन की ढेरों शुभकामनाएं सभी को, आप सभी को। बट क्या बताएं कि आज 15 फरवरी के दिन इस साल पड़ गया है महाशिवरात्रि। जो हम लोग महाशिवरात्रि का दिन है, चारों तरफ खुशी और उल्लास है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। अभी रास्ते में आते समय देखा कितने जगह पाठ रखा गया, कितने जगह रुद्राभिषेक। और अभी हम इस मंदिर में जो आए हैं, अभी जस्ट मेरे सामने रुद्राभिषेक समापन हुआ। रुद्राभिषेक का सभी लोग, जितने भक्तगण रुद्राभिषेक में शामिल थे, वो लोग प्रसाद लेके गए हैं। और यही कारण था हम लोग थोड़ा लेट भी आए हैं भाई, क्योंकि हम लोग को भी पूजा पाठ करना है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नहीं, पिछले 2 सालों से पूजा घर पे रखी जा रही थी, बट इस साल जो है मंदिर में ही की जा रही है। भाई मैं घर से तो आ गई, मैं पहले पहुंच गई, मम्मी लोग पहले चली, क्योंकि जाम इतना है पूरे शहर में। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ना जगह जगह जाम मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा उन लोग को लेट हो गया। 5 मिनट पीछे आई, मैं 5 मिनट पहले आ गई थी। और इस मंदिर में हम लोग अक्सर आते ही रहते हैं। कई बार आप लोग के साथ ब्लॉग यहाँ का शेयर भी कर चुके हैं। जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई हम सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हमारे ऊपर गुजरती, फिर भी मानते नहीं, अपने हिलों में बहते चल जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी चीजें सोच लेते हैं, कितना जी तोड़ कोशिश करते हैं कि ये चीजें हमारे अनुसार हो जाए, लेकिन होता नहीं। होता वही है जो विधाता चाहता है ना। और जो कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते, वो चीजें करवाता है वो ऊपर वाला। भाई हमारे कर्म करवाएं, चाहे ऊपर वाले जो भी कर लीजिए। और हम क्या कर सकते हैं, हम बेबस से बेचारे से सिर्फ कठपुतली हैं उस ऊपर वाले के हाथ में, या अपने कर्म के हाथ में, विधाता के हाथ में। और वही करते जाते हैं। जो सोच नहीं सकते वो हमको करना पड़ता है। रो के करे, मर के करे, हंस के करे, जी के करे, चाहे जिस तरीके से करे, वो करना पड़ता है। जीना न चाहते हुए भी जीते भी है, खाते भी है, पीते भी है, सारे वो काम करते हैं जो हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते इनके बिना। सब कुछ करते हैं दोस्तों। हमारा जीवन बहुत स्वार्थ से भरा हुआ होता है। हम सभी का जीवन, यानी इंसान का जीवन स्वार्थ पे टिका होता है। ये हकीकत पहले तो नहीं पता रहती है, लेकिन आपके ऊपर जब गुजरने लगती है, जब आपके ऊपर वो विधाता दिखा देता है, आपका सारा गुमान 1 सेकेंड में तोड़ देता है। कि जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं ना, कि हम अपनों के बिना ये नहीं कर सकते, अपने बिना वो नहीं कर सकते ना, आप सारे चीज वो करते हैं, अपनों के बिना ही करते हैं। भाई थोड़े बहुत से वीडियो मैंने शूट किया था, बट अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर आज कई दिन गुजरने के बाद आज मैंने कहा चलो इसे एडिट कर ही देते हैं। देखिए अपलोड हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मन तो नहीं कर रहा था करने का, लेकिन कर रहे हैं भाई। वीडियो जो होता है मोबाइल से इधर उधर हो जाता है। और कई बार दोस्तों हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें चलती रही, दिल दिमाग में दोनों तरफ बहुत जंग चलती रहती है। लेकिन हम एक्सप्लेन किसी के सामने नहीं, क्या करेंगे, किसी के सामने करना भी चाहेंगे तो क्या करेंगे। वो चीज़ें सुबह से आज रील की तरह चल रही हैं। एक एक पल, एक एक दिन, एक एक समय हमारे सामने जो है सुबह से रील की तरह चल रही हैं। लेकिन उस चीज़ों का कहने और बताने का या किसी से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों। उसको हम भी निकालना चाहते हैं, बट कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है आपके जीवन में ना, कि आप चाह के भी उसको नहीं निकाल सकते। उसको भूलना चाहते हैं फिर भी नहीं भूल सकते हैं। वो दिन, वो समय जब आता है ना, वो रील की तरह आपके दिमाग में चलने लगती है, आप चाहे चाहे ना चाहे। और किसी के सामने आप बता भी नहीं सकते हैं कि मतलब हमारे दिल दिमाग में चल क्या रहा है। वो अंदर अंदर घुटन जैसी हो जाती है, समझ में नहीं आता है, मन एकदम बेचैन सा हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पूजा पाठ लगभग अब संपन्न ही हो गया, हवन भी लगभग हो ही गया है। वैसे ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करना चाहती थी, बट मैं अपलोड कर रही हूँ। आज 3-4 दिन बीत गया, मैंने कहा चलो अपलोड कर ही देते हैं, कोई बात नहीं है। और हमारे भोले बाबा का देखिए रुद्राभिषेक भी कुछ देर पहले यहाँ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके बाद मंदिर की सफाई भी हो गई है। रुद्राभिषेक जो हुआ था उसको साफ सुथरा कर दिया, क्योंकि तुरंत हवन हो यहाँ जो होना था। और 1-1.5 घंटे में हवन संपन्न हो चुका है। इस समय 5 से ज़्यादा हो चुके हैं, शाम हो गई है दोस्तों। पिछले 2 सालों से घर पे पाठ रखा जाता था आज के दिन, बट इस साल महाशिवरात्रि का पर्व देखते हुए मंदिर में हवन पूजा किया गया है। मम्मी तो चाहती थी कि हाँ घर पे ही पाठ रखा जाए और या कीर्तन रखा जाए, लेकिन ये हुआ कि महापर्व पड़ रहा, चलो मंदिर में ही करा दिया जाए। और बताएं ना दोस्तों, सच में मंदिर में पाठ और हवन करने के बाद ना एक अलग सा सुकून, अलग सी शांति मिली दिमाग को। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, मन एकदम शांत हो गया। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद ना मन को बहुत शांति मिली है। अब इस समय पूजा पाठ हवन सब कुछ संपन्न हो गया, सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद लेके अब हम लोग चलेंगे घर। अभी शाम की दिया बाती बाकी है, क्योंकि घर पे जाके पूजा करना है। तो प्रणाम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।